तो भी कहते थे लाला ने कच्छा पहन रखा है, और लाला ने भी दिखा दिया ले भाई हमने कच्छा पहन रखा है, तो अब तो यह मुकाबला कर लेंगे किसने कितना कच्छा पहन रखा है। एक टांग के ऊपर चलने वाले वो तमाम तर लोग उन्हें चुनौती देने का काम हम करते हैं इस एहसास के साथ कि हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को अपना वोट बैंक बनाने का करते हुए उनमें दहशत पैदा करने की कोशिश मत करना। की छत मिली है तो जाकर देखिए, यहाँ सहारनपुर के भी मुस्लिम मोहल्लों में हमारे कितने भाई हैं जिन्हें पक्की छत मिली है। जाकर देखिए कितने इस तरह की कन्याएं और जोड़े हैं जिनका गरीब कन्याओं में विवाह होने का काम हुआ है। जाकर देखिए 55 करोड़ लोग आयुष्मान में 5 लाख रुपए तक के इलाज को मुफ्त पाने की इच्छा रखने वाला वो लोग, उसमें ना हिंदू देखा गया ना मुसलमान देखा गया, और हर एक गरीब को उस बात का सपना पूरा करने की कोशिश करने का काम किया गया। काम करती है किसी एक वोट बैंक का, और उसी जाति के वोट बैंक के आधार पर अपनी पार्टी चलाने की कोशिश करने का काम कर राष्ट्रीय पार्टी बनकर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही है। और इन तमाम चीजों के अलावा एक परिवारवादी पार्टी है जो कि आजादी के बाद से आज तक उसी परिवार के आधार पर पूरे हिंदुस्तान पर राज करने का सपना देखने की कोशिश करने का काम कर रही हो। इन तमाम चीजों के बाद अगर सही रूप में राष्ट्रवाद के, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रास्ते पर चलते हुए विकसित भारत के सपने को साकार करना है कि सच्चे इतिहास को पढ़कर स्वयं भारत के उस सपने को पूरा करने के लिए हमें उस रास्ते पर चलने का संकल्प लेना ही होगा। और इसलिए माननीय मोदी जी ने अगर उस संकल्प के साथ इस संगठन को बनाया है तो ऐसे में हर भारतीय का यह फर्ज हो जाता है कि उन नीतियों का समर्थन करने का काम करें। हम गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, किस तरह की गुलामी की मानसिकता, हजारों साल गुलाम रहकर मेरे बहुत सारे साथी अल्पसंख्यक समाज के लोग, अगर ये कहा जाए कि वो बाबरी के, वो बाबर के वंशज नहीं है, वो यही के लोग हैं, अगर कुछ आक्रांता आ गए और मानवीय विकास की प्रक्रिया में हमारी सहनशीलता को, हमारी सौम्यता को, हमारे समन्वयता को, हमारे सब लोगों को साथ लेकर चलने की नीयत को, मानवीय मूल्यों को सामने रखकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा रेखांकित वैदिक संस्कृति पर आधारित उन तमाम तक मूल्यों पर चलते हुए भारत ने अगर उन ऊंचाइयों को प्राप्त किया, तो क्योंकि प्रतिकार नहीं किया तो प्रतिकार को हमारी कमजोरी समझकर अगर कुछ लोगों ने आक्रांता बनकर हमारे चिन्हों को ध्वस्त करने की कोशिश करने का काम केवल धर्मांतरण की कोशिश करने के लिए किया है, तो निश्चित रूप से वो हमारे ही भाई थे जिन्होंने दबाव में या किसी भी रूप में आकर धर्म परिवर्तन करने की बात की। वो अपने उस मुक्ति से, गुलामी की उस मुक्ति से बाहर निकलने की कोशिश करने का काम करेंगे। वो समझने का काम करें इस बात का कि किस तरह अगर पक्की छत मिली है तो जाकर देखिए, यहाँ सहारनपुर के भी मुस्लिम मोहल्लों में हमारे कितने भाई हैं जिन्हें पक्की छत मिली है। जाकर देखिए कितने इस तरह की कन्याएं और जोड़े हैं जिनका गरीब कन्याओं में विवाह होने का काम हुआ है। जाकर देखिए 55 करोड़ लोग आयुष्मान में 5 लाख रुपए तक के इलाज को मुफ्त पाने की इच्छा रखने वाला वो लोग, उसमें ना हिंदू देखा गया ना मुसलमान देखा गया, और हर एक गरीब को उस बात का सपना पूरा करने की कोशिश करने का काम किया गया। इन तमाम आधारों के आधार पर आज हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाले हैं। मेरे से पूर्व और तमाम लोग अपनी बात रखेंगे। मैं केवल इस बात को कहते हुए सुरक्षा का जो माहौल माननीय योगी नाथ जी ने, आदित्यनाथ जी ने यहाँ हम सबको उत्तर प्रदेश में दिया है, उस बात को नमन करते हुए, याद करते हुए हम उन तमाम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करने का काम करेंगे जो हमारे जैसे लोगों को भी अगर उनके साथ थे तो भी बर्दाश्त नहीं होता था, तो भी कहते थे लाला ने कच्छा पहन रखा है, और लाला ने भी दिखा दिया ले भाई हमने कच्छा पहन रखा है, तो अब तो यह मुकाबला कर लेंगे किसने कितना कच्छा पहन रखा है। एक टांग के ऊपर चलने वाले वो तमाम तर लोग उन्हें चुनौती देने का काम हम करते हैं इस एहसास के साथ कि हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को अपना वोट बैंक बनाने का करते हुए उनमें दहशत पैदा करने की कोशिश मत करना। ये बात मत करो कुरान करीम में कुछ और लिखा हो और अपना वोट बैंक बनाने के लिए कुछ और बात उनके मनों में स्थापित करने का काम करो। जब कुरान करीम में लिखा है झगड़े की जमीन पर पड़ी गई नमाज किसी भी रूप में कबूल नहीं होगी, तो ये कैसे हो सकता है कि झगड़े की जमीन को लेकर के मोहम्मद सर्वे आर्कियोलॉजिस्ट पहले सर्वे के बाद शहाबुद्दीन को जाकर कहे इस बात के लिए कि इस जमीन को गिफ्ट कर दो,
बजाय इसके कि दुराव पैदा होने का काम हो और शहाबुद्दीन का नई दोबारा खुदाई होगी, दोबारा खुदाई उसमें और ज्यादा बड़े अवशेष निकले, परंतु उस सब के बावजूद आपने आपकी नए अहम के आधार पर वोट बैंक को वोट बैंक बनाने के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल कर उन लोगों के दिमागों को खुंद करने की कोशिश करने का काम किया है। आज वो लोग भी समझ रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, सर सैयद डे मनाने की बात तो करते हैं, पर आजादी के बाद कितने मदारिस बढ़ गए, इस बात पर कोई सवाल निशान करने का काम नहीं करेगा। कितने लोग दुनियावी एजुकेशन तालीम हासिल करने के लिए चाहे चीन तक भी क्यों ना जाना पड़े, ये जब हजूर मोहम्मद साहब ने कहा तो क्यों नहीं इस बात का सबक देने की कोशिश करने का काम करते, क्यों नहीं साइंस पढ़ाने की कोशिश करने का काम करते, क्यों नहीं उन लोगों के दिमागों को कुंद कर इस तरह से अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करने का काम कर रहे हो। भारत की यह मानवीय ऊर्जा, इसका सकारात्मक इस्तेमाल हो और उसके विकास के दौरे पर वो तमाम लोग बाहर बढ़ चढ़कर स्वर्णिम भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। इस सपने को साकार करने के लिए जरूरी है कि यहाँ न हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर, अगर आप पिछड़ा, दलित, सभी लोग मिलकर इस भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और तभी हम सोने की चिड़िया, दूध की नदियां बहाने वाला राज कहला सकेंगे। उत्तर प्रदेश को नंबर 1, कई मामलों में नंबर 1 का दर्जा देने का काम यशस्वी मुख्यमंत्री और डबल इंजन की सरकार ने किया है। मैं इस बात के लिए आपका साधुवाद करता हूं और भी दूसरे वक्ता मेरे बात आपके बीच में